संविधान तो खतरे में। हम लोग को तो आज़ादी मिला गया, संविधान तो लिख गया, लेकिन वो अभी तक भी नहीं मानववादी वो ख़त्म कर देता है। अभी तक भी वो जो हम लोग को मिलता तक संग में बैठना उस तरह भी नहीं मिल रहा है। वो सेब नहीं है, सेब नहीं, अभी भी सेब नहीं है। संविधान तो बन के तैयार हुआ, लेकिन तब भी सेब भी नहीं है। चुनावी यात्रा शुरू है और आपको बता दें, लोकसभा का प्रत्याशी भागलपुर में दो दिग्गज नेता हैं, एक अजीत शर्मा और एक अजय मंडल। दोनों कहीं ना कहीं फील्ड में अब घूरेंगे और लोग ये भी कह रहे हैं कि संविधान कहीं ना कहीं खतरे में है। हमारे साथ सरपंच साहब, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर संविधान जो खतरे में, आखिर क्यों खतरे में है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, चुनावी यात्रा शुरू हो गया, आपके क्षेत्र में नेता आएंगे, है ना जी। भागलपुर का दो दिग्गज नेता हैं, एक अजीत शर्मा, एक अजय मंडल। आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जयंती है। इस कहीं ना कहीं चौपाल से एक संदेश लोगों तक जाना चाहिए। तो आप दोनों में से पहले ये बताइए कि किसको चुनना पसंद कीजिए। देखिए, हम तो सबसे पहले उन्हीं को चुनना पसंद के जो देश के लिए बेहतर हो, समाज के लिए बेहतर हो। जब देश के लिए बेहतर होगा तो देश के साथ साथ कहीं ना कहीं फिर समाज भी बेहतर होगा। एक पार्टी के लोग, मैं नहीं बल्कि आज सभी के हाथों में मोबाइल है और घर बैठे पूरे देश में क्या हो रहा है, कौन सरकार चला रहा है और सरकार जो चला रहा है कैसे चला रहा है, ये भली भांति सभी जानते हैं। लेकिन एक दल के लोग जो देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं लोगों की जो अधिकार है वो अधिकार को छीना जा रहा है। लोगों का जो माइंड है उनको कहीं न कहीं हैक करके उनको भटकाया जा रहा है और कहीं न कहीं बरगलाया जा रहा है। सच में देश खतरे में या संविधान खतरे में? जब संविधान ही खतरे में रहेगा, क्योंकि संविधान से ही देश चलता है, तो फिर देश भी खतरे में है। और जब देश खतरे में है कि देश में रहने वाले तमाम लोग भी फिर खतरे में हैं। तो संविधान खतरे में कैसे है, क्या आपको प्रतीक हो रहा है? संविधान खतरे होने का मतलब ये है कि आज जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो है ना, जिस तरीके से रोड पर चलने के लिए एक साइड पकड़ कर चलते हैं कि हमें धक्का नहीं लगे, उसी तरीके से इस देश में रहने वालों के लिए एक संविधान बनाया गया और संविधान में लिखा गया कि इस देश में आपको रहना है तो कैसे रहना है, आपको अधिकार लेना है, कैसे लेना है, आप इस देश में किस तरीके से रह सकते हैं और किस तरीके से रहने के साथ साथ अपना विकास कर सकते हैं या देश का विकास कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष समुदाय के लोग, ये कहिए ये एक पार्टी के लोग, कहीं न कहीं जो गरीबों की आरक्षण जो मिला है संविधान के तहत, ये निचले तबके के लोग हैं, ये गरीब तबके लोग हैं, ये आर्थिक से तंगी है, ये शोषित लोग हैं, इन्हें देश के अंदर इसे कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनको कुछ विशेष तरीके से छूट दिया गया था। छूट का मतलब इसको आरक्षण दिया गया था ताकि आप भी आगे आए और हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले। जब हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे तभी देश तरक्की पर जाएगा, देश भी चलेगा और देश में हम जैसे लोग भी शांति के साथ चलेंगे। और आज देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जब इसका आरक्षण खत्म हो रहा है, जब आरक्षण खत्म हो रहा है, लोगों की जो आज़ादी है कहीं न कहीं वो छीनी जा रही है, कहीं न कहीं उसके साथ प्रताड़ित हो रहा है। इसीलिए उसके हिसाब से कहीं न कहीं संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में का मतलब है कि देश खतरे में है। संविधान के विषय में ये कहना चाहते हैं, संविधान को ऐसा छेड़ा जा रहा है अभी लोगों के द्वारा, मानववादी के द्वारा, कि हम लोग अभी ठीक से उसका विवरण नहीं कर सकते हैं। संविधान तो खतरे में। हम लोग को तो आज़ादी मिला गया, संविधान तो लिख गया, लेकिन वो अभी तक भी नहीं मानववादी वो ख़त्म कर देता है। अभी तक भी वो जो हम लोग को मिलता तक संग में बैठना उस तरह भी नहीं मिल रहा है। वो सेब नहीं है, सेब नहीं, अभी भी सेब नहीं है। संविधान तो बन के तैयार हुआ, लेकिन तब भी सेब भी नहीं है। लोग तो कहते हैं कि अब सब उठता बैठता साथ में है, सब संविधान हटा देना चाहिए। कहता तो है बहुत लोग, लेकिन अभी भी मानववादी वो नहीं मानता है। वो संविधान बेस्ट है और संविधान सच में खतरे में है। हम लोग का अधिकार छीना जा रहा है। अगर नहीं छीना जाता तो सदन के आगे जो संविधान का पेज जलाया गया वो नहीं जलाया जाता। तो इससे साबित होता है कि लोग, बड़े तबके के लोग, पार्टी के लोग जो भी शासन प्रशासन चला रहे हैं, वो अपने मन से देश चलाना चाहते हैं। नहीं, संविधान तो खतरे में है, हर हाल में है। देखिए, संविधान जो बाबा साहेब संविधान लिख के गए हैं उस पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। मनुस्मृति बेस्ट नहीं है। नहीं, मनुस्मृति में ऐसी संविधान लिखी हुई थी जो हमारे गरीबों, दलित, शोषित, वंचित के उसमें जो विधान था, बहुत क्या कहा जाए उसको, कष्टदायक था। देखने के बाद वो जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, तो हम लोगों को दिल दहल जाता है।
नहीं, ऐसा नहीं होगा। कारण है कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहा है, और जब तक जागरूक मतलब होगा, ये तो कुछ न कुछ छेड़छाड़ कर रहा है सरकार। तानाशाही सरकार है ये, और बिहार में तो भ्रष्टाचारी का बहुत ही है मुख्यमंत्री केस में। संविधान को पेज को दलाया जाता है तो खुलेआम कहीं ना कहीं घूरते हैं, उन पे क्या कहिएगा? मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि गीता कहता है कि 1 नंबर तुम हिंदू बन जाओ, कुरान कहता है कि तुम 1 नंबर मुसलमान बन जाओ, और संविधान कहता है कि तुम 1 नंबर इंसान बन जाओ। तो हम कहें कि भाई 1 नंबर इंसान बनने में ही फ़ायदा है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसकी रक्षा किया जाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यही संदेश है कि इस अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर अम्बेडकर जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाए। अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पे यहाँ के युवा साथी, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे, और कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दे की भी बात हुआ। लोगों का कहना ये है कि जो संविधान को सेफ रखेगा उनको हम वोट करेंगे, जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा उनको हम वोट नहीं करेंगे। बाकी भागलपुर में चुनावी यात्रा शुरू हो चुका है। नेता भी कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में आएंगे मिलने के लिए, आपको भी कहीं ना कहीं कहेंगे, वो कहेंगे हमको वोट दीजिए, वो कहेंगे हमको वोट दीजिए। लेकिन वोट उन्हीं को देना चाहिए जो कि कहीं ना कहीं आपको सेफ रखे, आपको सुरक्षित रखे। बाकी इस वीडियो को जम के शेयर कीजिएगा। ये वीडियो हम पोठिया गांव से दिखा रहे हैं, जो कि सोनला प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत है, भागलपुर जिला है।